अंधेरा घना था। लाहौर की सड़कों पर बारिश की छींटें और सन्नाटा। इमरान के ऑटो के आगे एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, बिल्कुल इंसानी नहीं लगती थीं। भैया, मस्जिद रहमा तक छोड़ दो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी कि जैसे हवा में घुल रही हो। इमरान ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल धड़क गया, क्योंकि उस लड़की की परछाई कहीं नहीं थी। क्या ये एक इंसान थी या कोई और मखलूक? और क्यों पूछ रही थी वो अल्लाह की रहमत के बारे में? रात के 1 बजे थे। लाहौर की सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की छींटें और इमरान के पुराने ऑटो के इंजन की खटखट गूंज रही थी। इमरान, एक 30 साल का ऑटो ड्राइवर, अपने खटारा ऑटो में बैठा था। थकान उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी। बस एक सवारी मिल जाए फिर घर, उसने सोचा। लेकिन दिल के एक कोने में एक पुराना दर्द था जो कभी नहीं जाता था। इमरान की जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। 2 साल पहले उसकी बीवी और होने वाला बच्चा एक छोटी सी बीमारी की वजह से चल बसे थे, सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं थे अस्पताल के लिए। उस रात के बाद इमरान का दिल अल्लाह से रूठ गया था। नमाज छोड़ दी, मस्जिद के रास्ते भूल गया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी अल्लाह से शिकायत करता था। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा अल्लाह? क्या मेरी खुशी इतनी छोटी थी? वो अपना ऑटो एक पुरानी दरगाह के पास रोका, जहां रात के वक्त कोई सवारी नहीं मिलती थी। दरगाह के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं से बारिश के कतरे टपक रहे थे। अचानक बारिश के बीचों बीच एक लड़की दिखी। उसने काला दुपट्टा ओढ़ा था, जो बारिश में भीगकर चमक रहा था, जैसे उसमें कोई चमकीला तार जड़ा हुआ हो, या शायद सांप की त्वचा की तरह। उसके हाथों में एक छोटी सी पोटली थी और चेहरा इतना सफेद कि जैसे चांदनी का एक टुकड़ा। भैया, उसने धीमी आवाज में कहा, मस्जिद रहमा तक छोड़ दो। इमरान ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मस्जिद रहमा? ये कैसी मस्जिद है? लाहौर में तो मैंने कभी सुना नहीं, मगर पैसों की जरूरत ने उसे सवारी लेने पर मजबूर किया। बैठो, उसने कहा, और लड़की धीरे से ऑटो के पीछे बैठ गई। ऑटो चला, लेकिन कुछ ही देर में इमरान को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल चुप थी, ना कोई शिकायत, ना कोई बात। उसके हाथ ऑटो के मेटल के हैंडल को नहीं छू रहे थे, जैसे वो उससे बच रही हो। इमरान ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़क गया। उस लड़की का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं था। उसने दोबारा देखा। शायद उसकी आंखें धोखा दे रही थी, मगर नहीं, सिर्फ काला दुपट्टा दिख रहा था और उसकी परछाई बिल्कुल गायब। ये क्या चीज है? उसने सोचा, लेकिन हिम्मत करके अपनी नजरें सड़क पर रखी। मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और बारिश के साथ साथ एक धीमी सी सिसकारी जैसी आवाज थी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो। बारिश तेज हो गई। ऑटो के वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन सड़क पर रोशनी कम थी। अचानक दूर से मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। इमरान के कानों में ये आवाज गूंजी और उसका दिल एक पल के लिए हल्का सा हुआ। कितने दिन हो गए, मस्जिद का रास्ता भूल गया हूं, उसने सोचा। मगर उसने देखा कि पीछे बैठी लड़की एकदम से सख्त हो गई। उसने अपना दुपट्टा और आगे खींच लिया, जैसे अजान की आवाज से छुपना चाहती हो। इमरान का दिल और तेज धड़कने लगा। ये लड़की, ये नॉर्मल नहीं है, उसने अपनी आवाज को सख्त करके कहा। क्या बात है? अजान से क्यों घबरा रही हो? लड़की ने चुपके से सिर झुकाया और उसकी आवाज में एक अजीब सा धीमापन था। मैं बस यूं ही थोड़ी सी बेचैन हूं। इमरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि ये सवारी कोई आम इंसान नहीं है। ऑटो अब एक पुरानी सड़क पर चल रहा था, जहां रोशनी के नाम पर सिर्फ 1-2 स्ट्रीट लाइट्स थीं। बारिश के साथ साथ एक अजीब सी हवा थी जो ऑटो के साथ साथ चल रही थी। इमरान ने देखा कि सड़क के ऊपर एक चमकीला चांद दिख रहा था, जो बारिश के बावजूद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लड़की का चेहरा उस रोशनी में और सफेद लग रहा था और उसकी आंखें जैसे कोई गहरा राज छुपा रही हों। अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। सूरह रहमान की तिलावत गूंज उठी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इमरान के हाथों में पसीना आ गया। उसने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। लड़की चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो ये सब पहले भी देख चुकी हो। सब जान रही है, ये क्या हो रहा है? इमरान के होश उड़ गए। उसने रेडियो को और जोर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जादू से बंद था। अरे ये क्या है? उसने घबरा कर कहा। लड़की ने धीरे से कहा, बस चलने दो, मुझे ये आवाज अच्छी लगती है। इमरान के लिए ये बात एक सदमे की तरह थी। एक लड़की जो अजान से घबरा रही थी, अब सूरह रहमान सुनना चाहती है। कुछ देर बाद ऑटो फिर से चालू हुआ, जैसे कोई उसे जादू से चला रहा हो। इमरान ने लड़की की तरफ देखा। तुम ठीक हो ना? वह पूरा सवाल नहीं पूछ सका।
लड़की ने अपनी आंखें उठाई और उनमें एक अजीब सी चमक थी। मैं इंसान नहीं हूँ इमरान, उसने कहा, मैं एक नागिन हूँ। इमरान का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है। नागिन? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर था। तुम मजाक कर रही हो ना? लड़की ने सर झुकाया और उसका दुपट्टा हल्का सा खिसका। उसकी गर्दन पर एक चमकीला निशान दिखाई दिया, जैसे सांप की त्वचा का निशान हो। मैं मजाक नहीं कर रही इमरान, उसने कहा। मैं सालों से तुम लोगों के दरमियान चलती हूँ। मैंने देखा है कि तुम कैसे अपने रब से बातें करते हो, कैसे रोकर दुआ मांगते हो, कैसे एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हो, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई रहमत क्या होती है। मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद उसमें ही मेरी तलाश का जवाब है। इमरान के जहन में एक तूफान उठ रहा था। ये क्या कह रही है? ये नागिन मुसलमान बनना चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, ये सच है या झूठ, और मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं खुद तो नमाज भी नहीं पढ़ता। मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जगी। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो अक्सर कहा करती थी, इमरान, अल्लाह की रहमत हवा की तरह होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन सांस उसी से चलती है। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, रहमत वो चीज है जो अल्लाह अपनी मखलूक पर करता है, चाहे वो इंसान हो या कोई और। लड़की ने अपनी आंखें उठाई और उनमें एक अजीब सी चमक थी। तो फिर मुझे भी ये रहमत मिल सकती है? उसने पूछा। इमरान के लिए यह सवाल एक तीर की तरह था। वह खुद अपने रब से नाराज था, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी मखलूक बैठी थी जो उसके रब की रहमत के लिए तरस रही थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत हर मखलूक के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। ये कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। वह खुद कितने दिनों से ये बात भूल चुका था। लड़की चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें इमरान के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उसके हर लफ्ज को पी रही हो। ऑन्टो अब एक सुनसान इलाके में पहुंच चुका था। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी सर्दी थी। इमरान ने देखा कि सड़क के ऊपर एक चमकीला चांद दिख रहा था, जो लड़की के चेहरे को रोशन कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ तलाश कर रही थीं। इमरान ने सूरह रहमान के कुछ लफ्ज याद किए, जो उसकी माँ अक्सर पढ़ा करती थी। उसने धीरे से कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये लफ्ज उसके मुंह से निकलते ही लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आई। उसने कहा, ये क्या है? ये लफ्ज इतने सुकून देते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अल्लाह के कलाम हैं, सूरह रहमान। इसमें अल्लाह अपनी रहमत की बात करता है कि उसकी हर नेमत के लिए शुक्र करो। लड़की ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस कलाम को अपने दिल में उतार रही हो। इमरान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये मखलूका जो शायद इंसान नहीं है, अल्लाह के कलाम से सुकून पा रही है। उसने अपनी माँ की बात याद की। इमरान, अल्लाह की रहमत हर उस मखलूक के लिए है जो उससे मांगती है। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम्हें रहमत समझनी है तो पहले अल्लाह को समझना होगा। वो हर चीज का खालिक है और वो हर मखलूक का रब है। लड़की ने धीरे से सर हिलाया और उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। तो फिर मैं भी उससे मांग सकती हूँ? इमरान के लिए ये रात एक सपने की तरह थी। वो एक ऐसी मखलूकन के साथ बात कर रहा था जो शायद सदियों पुरानी थी, और वो उससे अल्लाह की रहमत के बारे में बता रहा था। मगर उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये सब सच है या मैं किसी जादू में फंस गया हूँ? ऑटो अब एक पुरानी दीवार के पास रुका, जहाँ बारिश के बाद एक गहरा कोहरा छा रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, यहाँ रोको भैया। इमरान ने ऑटो रोका और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब क्या होने वाला है? इमरान के सामने एक नागिन थी जो अल्लाह की रहमत की तलाश में थी, लेकिन ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या इमरान उस मखलूक को इस्लाम की रोशनी दिखाएगा, या फिर ये रात उसकी अपनी जिंदगी बदल देगी? इमरान का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ऑटो के इंजन की आवाज बंद हो चुकी थी और बारिश की धीमी छींटें अब सिर्फ एक हल्की सी सिसकारी के साथ सड़क पर गिर रही थीं। कोहरा इतना गहरा था कि सड़क के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की जो खुद को नागिन कहती थी, अब भी ऑटो के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें इमरान पर टिकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, यहाँ रोको भैया। इमरान ने ऑटो रोका, लेकिन उसका हाथ स्टीयरिंग पर ही रहा, जैसे वो इस पल से भागना चाहता हो। ये क्या होने वाला है? ये मखलूका मुझे कहाँ ले आई है? उसने सोचा। मगर उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली भी थी, एक ऐसा सुकून जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। लड़की ने अपना काला दुपट्टा ठीक किया और बारिश की रोशनी में उसकी गर्दन पर एक चमकीला निशान दिखाई दिया, जैसे सांप के स्केल्स का एक राज छुपा हो। उसने अपनी पोटली को कस के पकड़ा और उसकी आवाज में एक गहराई थी। इमरान, उसने कहा, तुमने मुझे अल्लाह की रहमत के बारे में बताया, लेकिन क्या ये रहमत मुझ जैसी मखलूक के लिए भी है? इमरान के लिए यह सवाल एक तीर की तरह था। वो खुद अपने रब से सालों से रूठा हुआ था, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी मखलूक बैठी थी जो उसके रब की तलाश में थी।
उसने अपनी माँ की बात याद की जो अक्सर कहा करती थी, इमरान, अल्लाह की रहमत हर उस मखलूक पर है जो उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाती है। उसने धीरे से कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत हर मखलूक के लिए है, चाहे वो इंसान हो या कोई और। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसकी आंखें जो रोशनी में चमक रही थीं, अब भी कुछ तलाश कर रही थीं। तो फिर उसने कहा, मुझे ये रहमत कैसे मिलेगी? मैं कैसे अपने रब से बात करूं? इमरान के दिल में एक तूफान उठा। मैं जो खुद अपने रब से रूठा हुआ हूं, इसे क्या सिखा सकता हूं? मगर उसके दिल में एक रोशनी जागी, जैसे कोई उसे इस पल के लिए तैयार कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ के वो लफ्ज़ याद किए जो वो बचपन में सुना करता था, जब दिल से दिल तक बात जाती है तो अल्लाह सुनता है, चाहे वो बात कोई इंसान करे या कोई और मखलूक। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम अपने दिल से अल्लाह से बात करो, वो सुनता है हर मखलूक की आवाज। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोहरे के बीचों बीच सिर्फ बारिश की धीमी आवाज थी। अचानक एक अजीब सी हवा चली और इमरान को लगा कि ऑटो के चारों तरफ कुछ हरकत हो रही है। उसने देखा कि लड़की के हाथों में उसकी पोटली थी, जिसमें से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें कोई चमकीली चीज छुपी हो। ये पोटली, उसने कहा, मैंने एक मस्जिद के बाहर पाई थी। एक बुजुर्ग अम्मा अपनी दुआ के बाद रो रही थी और ये वहां गिर गई थी। मैंने उसके आंसू देखे और सोचा शायद ये पोटली मुझे कुछ समझा देगी। इमरान के होश उड़ गए। ये पोटली किसी इंसान की थी और ये नागिन इसे सालों से संभाल कर रखी है। इमरान ने पोटली की तरफ देखा। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई राज बंधा हो। उसने धीरे से कहा, ये पोटली शायद किसी की दुआ का हिस्सा है। अल्लाह से बात करने के लिए बस दिल का खुला होना जरूरी है। लड़की ने पोटली को अपने हाथों में कस के पकड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। उसने धीरे से कहा, अल्लाह। इमरान के दिल में एक अजीब सी हरकत हुई। ये मखलूक अल्लाह का नाम ले रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने तुझसे कितने साल रूठ कर गुजारे, लेकिन आज इस मखलूक के सामने तूने मुझे अपनी रहमत दिखा दी। लड़की ने बात जारी रखी, इमरान, मैंने सालों से इंसानों को देखा है, उनकी इबादत, उनकी दुआएं, उनके आंसू, मैंने सब देखा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो क्यों रोते हैं। क्या है जो उन्हें अपने रब के सामने झुका देता है? इमरान के दिल में एक पुराना दर्द उभरा। उसने अपनी बीवी और बच्चे की याद ताजा की। वो पल जब वो हॉस्पिटल के बाहर बेबस खड़ा था और उसकी दुआएं सुनी नहीं गई थीं, या शायद सुनी गई थी, लेकिन उसने समझा नहीं था। उसने कहा, लोग अपने रब से इसलिए रोते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह उनकी हर बात सुनता है। वो जानते हैं कि उनकी हर तकलीफ, हर दर्द अल्लाह के सामने छोटा है। लड़की ने अपनी आंखें उठाई और उनमें एक अजीब सी चमक थी। तो क्या मैं भी अपने रब से बात कर सकती हूँ? इमरान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये मखलूक जो शायद सदियों पुरानी है, अल्लाह से बात करना चाहती है। उसने धीरे से कहा, हाँ, तुम भी कर सकती हो। अल्लाह हर मखलूक की आवाज सुनता है। ये कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक दिन एक नागिन को अल्लाह की रहमत के बारे में बताएगा। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम जो भी हो, तुम में एक ऐसी तलाश है जो शायद मुझ में भी कभी थी। अल्लाह तुझे रहमत देगा, बस उससे मांग। लड़की ने मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी तसल्ली थी। इमरान, उसने कहा, तुमने मुझे रहमत का मतलब समझा दिया, लेकिन क्या तुम खुद इस रहमत पर यकीन रखते हो? यह सवाल इमरान के दिल में एक तीर की तरह लगा। उसने अपनी जिंदगी के वो पल याद किए जब उसने अपनी बीवी और बच्चे को खोया था। मैं तो खुद अल्लाह से रूठ गया था, उसने सोचा, मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जागी। उसने कहा, हाँ, मैं यकीन रखता हूँ। शायद मैं भूल गया था, लेकिन आज तुमसे बात करके मुझे याद आ गया। लड़की ने अपनी पोटली को कस के पकड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, अल्लाह। इमरान के दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। ये मखलूक जो शायद सदियों से दुनिया में है, अल्लाह का नाम ले रही है। अचानक एक कुत्ता सड़क पर आया और जोर जोर से भौंकने लगा। इमरान ने ऑटो रोक दिया, लेकिन लड़की ने कुत्ते की तरफ देखा और कुत्ता एकदम चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, बस देखती रही और कुत्ता धीरे से बैठ गया, जैसे उसने कोई हुक्म माना हो। इमरान के हाथों में पसीना आ गया। ये लड़की, ये सच में इंसान नहीं है, मगर उसके दिल में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी तसल्ली भी थी। वो समझ गया था कि यह मखलूक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लड़की ने बात जारी रखी, इमरान, मैंने एक मस्जिद के पास एक बुजुर्ग बाबा देखा था जो अपने हाथों को उठाकर दुआ मांग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो अपने रब से बात कर रहा हो। मैंने सोचा, क्या मैं भी ऐसी दुआ कर सकती हूँ? इमरान के दिल में एक अजीब सी हरकत हुई। उसने अपने बचपन के वो दिन याद किए जब वो अपनी माँ के साथ मस्जिद जाता था और वो उससे कहती थी,
इमरान, दुआ दिल से निकलती है और अल्लाह के पास जाती है। उसने कहा, हाँ, तुम भी दुआ कर सकती हो, बस अपने दिल से मांगो, अल्लाह सुनता है। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और एक अजीब सी रोशनी उसके चारों तरफ छा गई। इमरान ने देखा कि कोहरे के बीचों बीच उसकी पोटली से एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे उसमें कोई नूर बंधा हो। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर मैं तेरी मखलूक हूं तो मुझे तेरी रहमत का रास्ता दिखा। इमरान के दिल में एक अजीब सी हरकत हुई। ये मखलूक अल्लाह से दुआ मांग रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से एक दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे इस मखलूक के सामने अपनी रहमत दिखाई, मुझे माफ कर दे। ऑटो अब एक पुरानी दीवार के पास रुका हुआ था, जहां कोहरा इतना गहरा था कि सड़क के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, इमरान, मैं समझ गई। रहमत वो है जो दिल को सुकून देती है, जो हर मखलूक के लिए है। मैं अब अपने रब से बात करना चाहती हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी छा गई। इमरान ने देखा कि कोहरे के बीचों बीच उस लड़की के चारों तरफ एक नूर सा दिखाई दे रहा था। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा, लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की रहमत का एक निशान था। अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोली और कहा, इमरान, मुझे यहाँ उतरना है। इमरान ने घबरा कर कहा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोहरा ही कोहरा है। मस्जिद रहमा कहाँ है? लड़की ने मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी तसल्ली थी। मस्जिद रहमा वहां है जहां दिल से रब को पुकारा जाता है, उसने कहा। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और ऑटो से उतरने लगी। इमरान ने देखा कि उसके कदमों के नीचे जमीन पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जमीन को छू नहीं रही हो। उसने अपनी पोटली उठाई और कहा, इमरान, तुम भी मुझे समझ गए ना? इमरान के लिए ये लफ्ज एक राज की तरह थे। मैं भी तुम्हें समझ गया, ये क्या मतलब है? उसने लड़की को रोकना चाहा, लेकिन वो कोहरे के बीचों बीच चल पड़ी। इमरान ने ऑटो से उतरकर उसका पीछा किया, लेकिन कोहरा इतना गहरा था कि वो एक पल में गायब हो गई। इमरान ने आवाज दी, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो वापस ऑटो के पास आया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे वाली सीट पर एक चमकीला दुपट्टा पड़ा था, जिसमें सोने के तारों से लिखा हुआ था, रहमत हर मखलूक के लिए है। इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वो दुपट्टा हाथों में लिया और उसके आंसू निकल आए। या अल्लाह, ये क्या था? ये मखलूक, क्या वो तेरी रहमत की तलाश में थी या मैं था? उसने अपनी आंखें बंद की और वहीं उसी सड़क पर सजदा कर दिया। उसके दिल से एक दुआ निकली जो सालों बाद उसके होठों पर आई थी। या अल्लाह, तूने मुझे अपनी रहमत याद दिलाई, मुझे माफ कर दे। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ इमरान अपने ऑटो में बैठा था। उसने अपनी पुरानी टोपी पहनी हुई थी जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो एक पुरानी गली में खड़ा था जहां एक बुजुर्ग अम्मा अपने छोटे से पोते के साथ ऑटो के लिए इंतजार कर रही थी। इमरान ने उनकी तरफ देखा और कहा, अम्मा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं फ्री में छोड़ दूंगा। बुजुर्ग अम्मा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बेटा, फ्री क्यों? तुम तो ऑटो ड्राइवर हो। इमरान ने मुस्कुराया और कहा, अम्मा, कल रात मुझे किसी ने समझा दिया कि रहमत बांटने में ही सुकून है। उसने ऑटो के पीछे एक छोटा सा बोर्ड लगाया था जिसमें लिखा था, फ्री राइड फॉर मजलूम। जब वो ऑटो चला रहा था, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसमें अब कोई परछाई नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। या अल्लाह, क्या वो नागिन मेरे लिए थी या मैं उसके लिए? ये सवाल उसके दिल में हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया।